चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक जंग का मैदान अब नेपाल में दिखने लगा है। नेपाल को अपने पाले में रखने के लिए चीन और अमेरिका के बीच की खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही। चीन की सरकार में नंबर 3 के नेता ने 3 दिन का नेपाल का दौरा किया, जिसका सबसे बड़ा मकसद नेपाल में अमेरिका का प्रभाव कम करना माना जा रहा है। जब से नेपाल में सरकार बदली है और शेर बहादुर देउबा ने सत्ता संभाली है, वहां चीन का दबदबा कम हुआ है। नेपाल पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होती साफ दिखने लगी है। इसीलिए चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे नेपाल अपनी मुट्ठी से धीरे धीरे रेत की तरह फिसलता हुआ दिखने लगा है। इसीलिए अमेरिका के साथ मिलकर नेपाल किसी भी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने लगता है तो चीन अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। खबर है कि अमेरिका की एमसीसी योजना को नेपाल में रोकने के लिए चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नेपाल की संसद ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी। अपने सहयोगी देशों में गरीबी मिटाने और जीवन स्तर बेहतर करने के लिए अमेरिकी सरकार मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन नाम का प्रोग्राम चला रही है। नेपाल को भी इस योजना से जोड़ा गया है, जिसके तहत नेपाल के गांवों तक सड़कें और बिजली पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन यह योजना चीन को रास नहीं आ रही। चीन को लगता है कि अमेरिका की नेपाल में एंट्री का सीधा मकसद चीन को नेपाल से खदेड़ना है, क्योंकि नेपाल में मूलभूत ढांचा बनाने के नाम पर चीन पहले ही करोड़ों डॉलर खर्च करने का दावा कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का हश्र अब नेपाल ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को डरा रहा है। नेपाल समझ चुका है कि चीन उस पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, बल्कि वो नेपाल को भी कर्ज के जाल में फंसा रहा है। नेपाल में पिछले 6 महीनों में चीन के कई बड़े अधिकारी और नेता काठमांडू पहुंचते रहे हैं। बीआरआई से जुड़े 6 प्रोजेक्ट भी इसी दौरान आनन फानन में मंजूर किए गए, ताकि किसी भी तरह नेपाल में अमेरिका का असर कम किया जा सके। एमसीसी के अलावा अमेरिका की एक और योजना चीन को खटक रही है, जिसका नाम है एसपीपी यानी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। दावा तो यह है कि इस योजना के तहत अमेरिका जिन भी देशों से जुड़ता है, उनकी मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। यह योजना चीन को और ज्यादा भड़काने वाली है। चीन आरोप लगा रहा है कि अमेरिका नेपाल में अपनी सेना का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका की ये खींचतान बड़े झगड़े की वजह बन सकती है। लेकिन नेपाल की भूमिका इस पूरे विवाद में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह न तो अमेरिका की किसी योजना में अड़ंगा लगा रहा है और न ही चीन को इनकार कर रहा है, बल्कि चीन के नेताओं का बार बार नेपाल पहुंचना भी हैरान करने वाला है। जिसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल इन हालात को बड़े मौके की तरह देख रहा है। पूरी दुनिया के लिए आर्थिक उठापटक वाले दौर में नेपाल आपदा में अवसर तलाश रहा है। वो चीन से कुछ भी लेने से इनकार नहीं करना चाहता और अमेरिका का भी स्वागत करने को तैयार है। यहाँ तक कि चीन के जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने वाली तो नेपाल से भारत की नजदीकी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और नेपाल के बीच भी कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और नेपाल की बढ़ती नजदीकियां चीन को हमेशा से चुभती रही हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि नेपाल की आंखों पर अब चीन की चकाचौंध की पट्टी नहीं बंधी है। वो चीन की सुन तो सब रहा है, पर कर वही रहा है जो उसे करना चाहिए।